नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला। आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज़। जैसे कि सिरसा में आज कृषि मेले का जो आयोजन है वो किया गया है, तो आज जहां पर दो प्रोजेक्ट हैं वो जो गवर्नमेंट के द्वारा जो किसानों को एक मुहैया करवाए जा रहे हैं। जैसे कि गांव में, जिन गांव में जो सेम वाले इलाके हैं, जैसे 45 की बात करें तो 45 के काफ़ी गाँव हैं जो सेम ग्रस्त हैं, सोरे से ग्रस्त हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो गाँव में लग चुका है और उसका जो रिजल्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। गांव वाले संतुष्ट हैं, वहां पर जो उनकी जो फसलें हैं वो वहां पर काफ़ी अच्छी हो रही हैं। और अगर दूसरे प्रोजेक्ट की बात करें तो जिन गांव में जो पानी का लेवल है वो बिल्कुल नीचे जा चुका है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो सर से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसे काम करते हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद कुमार है जी। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एज ए इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हूँ। और हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो अपने नाथसी चौपटा एरिया है उसके अंदर 17-18 गांव के लगभग जो सेम का एरिया है जहाँ पे वाटर लेवल अप है, ऊंचा है, तो उसको नीचे करने के लिए और फार्मरों को इससे फ़ायदा हो सके इसके लिए सरकार ने ये प्रोजेक्ट लगाया जी। तो इसको सोलर पंप लगते हैं इसके अंदर। 100 फुट के लगभग इसकी गहराई होती है और 70 फुट इसके अंदर फिल्टर डलता है। इससे जो वाटर लेवल है वो नीचे चला जाता है और इससे जो आगे जर्मिनेशन हो जाता है फसल का। कितना का फायदा है इससे किसान को पहुंचेगा? अगर पानी के लेवल की बात करें या सेम एरिया की बात करें तो काफ़ी प्रभावित एरिया है। जैसे पानी की बात करें तो आज के टाइम में जो पानी का लेवल है वो काफ़ी नीचे जा रहा है, जिससे किसानों को काफ़ी समस्या आ रही है। तो इससे जैसे आपने अगर इस डैमों की बात करें कि जो पानी का सिस्टम है वो अप होता है, जो पानी ज़्यादा डाउन है, तो कितना का फ़ायदा है? देखो मैडम, ऐसा है ना, ये तो जहाँ पे वाटर लेवल ऊपर आ गया है जी, तो वहाँ पे जर्मिनेशन बिल्कुल नहीं है। एक ये सोरा जाता है इसके अंदर ऊपर, तो इसके अंदर जैसे फसल नहीं उगती। किसान है जैसे मान लो कोई 8 एकड़ का 10 एकड़ का, उनकी वैसे ही बेली पड़ी है ज़मीन, उस पर कुछ भी मान लो नहीं हो रहा है वहाँ पे पैदा। अब जो हमने जो फर्स्ट फेज़ के अंदर 4 गाँवों के अंदर नाथश्री कला और रुपाणा, खुर्द और निर्बाण और गुड़िया के अंदर ये प्रोजेक्ट लगाया था, तो उसमें चलते को लगभग 1 साल के लगभग हो गया। और वहाँ के जो किसान हैं उनसे हमने रिव्यू भी लिया है, तो वो बताते हैं भाई इससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है, वहाँ पे जर्मिनेशन होने लग गया है और अब उनके फसल वगैरह होने लग गई है। और अब आगे जो है जो गांव है इसके अंदर बाद में हमने नराना और मकसरानी गांव है उनके अंदर भी कंप्लीट हो गया सेकंड फेज़ के अंदर। अब तरकावाड़ी और रुपाना बिश्नोइया के अंदर काम चल रहा है जी। डब्बाड़ी ब्लॉक के अंदर 2 गांव है जी, लोहगढ़ और रत्तागढ़ है, वहाँ पे जो है काम चल रहा है जी अब। जी। तो थोड़ा सा डेमो बताएंगे सर कैसे काम करता है ये थोड़ा सा? हाँ जी, ये सेलो ट्यूबवेल बोलते हैं जिसको। जी ये 100 फुट तक जैसे मान लो बोर होता है, जी इसके अंदर 70 फुट के लगभग फिल्टर डलता है। और ये जो जैसे पानी जो सेम का जो पानी है इनके अंदर इसके ये पाइपलाइन बिछ जाती है जो ड्रेन तक जाती है और ये सुबह चलने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही मान लो सूरज से चलते हैं, इसका कोई खर्चा भी नहीं है, एक बार सरकार का खर्चा लगता है, उसके बाद में सिर्फ फार्मर की इसकी देख रेख है। इसके अंदर ये सुबह से शाम तक रूटीन में चलते हैं, तो 2 से 2.5 इंच जो पानी है जो ये खींचते हैं और ये इसके अंदर चलता रहता है जी। जी। तो चलो सर दूसरे प्रोजेक्ट की ओर बढ़ते हैं, उसके बारे में उसका क्या है? उसका मेन पर्पस ये तो था जी जैसे मान लो जहाँ पे वाटर लेवल ऊपर था उसके लिए, और जहाँ पे जैसे अपने रानिया, एलनाबाद और सिरसा का जो कुछ एरिया है जहाँ पे मान लो वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है, तो उसको अप करने के लिए ये है वाटर रिचार्ज इंजेक्शन वेल बोलते हैं जिसको। अटल भूजल योजना है उसके अंदर भी इसका है। तो इसके अंदर जैसे अपने जो कोई सरकारी बिल्डिंग होगी, चौपाल होगी, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल होगी, उन बिल्डिंगों के अंदर ये करते हैं जी रिचार्ज इंजेक्शन वेल। इसके अंदर रूफ टॉप भी होता है, जैसे मान लो रूफ का जो पानी है सारा वो ग्राउंड का पानी है वो इसके अंदर रिचार्ज होता है जी। ये तो सरकार की योजना है पानी को अप लाने के लिए। जैसे अपने गांव में करना चाहिए। हाँ। गांव में पानी का लेवल बहुत कम है, तो गवर्नमेंट उनको क्या बेनिफिट? ये सरकार का प्रोजेक्ट है जी। सरकारी जो बिल्डिंग है उसके अंदर ये बोर करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, ये डिपार्टमेंटली होता है जी काम। नमस्कार जी। नमस्कार। कौन सा क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम संदीप कासनिया है। मैं नाथुश्री गांव का निवासी हूँ। ब्लॉक चौपटा है, जिला सिरसा, हरियाणा। मेरे खेत में ये वर्टिकल ड्रेनेज सेलो ट्यूबवेल जो आपके सरकार द्वारा लगाए गए हैं, इससे बहुत ही कामयाबी मिली है। ये पिछले साल शुरू हुए थे 2022 में गर्मियों के टाइम, मई जून में, और इस साल इन्होंने फरवरी में ये तैयार करके फरवरी 2023 में हमें सौंप दिया। तब से ये आज तक लगातार चल रहे हैं, 1 मिनट भी हमने इसको बंद नहीं किया है।
और जब से ये लगे हैं तब से थोड़ी हरियाली हमें दिखाई देने लगी है खेतों में। यहाँ से नमक की मात्रा जो है वो बाहर निकल गई है। और इस ट्यूबवेल के साथ साथ इन्होंने जो पाइपलाइन बिछा के दी है उसका भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है कि अकेले ट्यूबवेल से तो क्या होता है, इन्होंने जो पाइपलाइन दे दी उससे हमारा पूरा निदान हुआ है। यहाँ से पानी निकाल के 2-3 किलोमीटर तक ड्रेनेज में जा रहा है, जो दड़बा घग्गर ड्रेनेज है उसमें। और आज तक ये ख़राब नहीं हुआ है और टाइमली डिपार्टमेंट भी आके हमें इसकी देखभाल कर रहा है, इसका फीडबैक भी ले रहा है कैसे चल रहे हैं। कई बार इसको खुलवा के और चेक भी किया है कि कितना पानी ये उठा रहा है, कितना नहीं उठा रहा। तो वो भी एक अच्छी बात है कि सरकार के नुमाइंदे जो हैं, सरकार के जो अफसर हैं, वो भी इस ओर पूरा ध्यान दे रहे हैं, कामयाबी के लिए दौड़ रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। तो हम उनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे। रही बात फसल उगने की, अभी इसको चलते हुए लगभग 10 महीने हो गए, रेगुलर चल रहा है फरवरी से। और हम तो ये मानेंगे कि काफ़ी फ़र्क पड़ा है। 40% तो नहीं है तो 30% इसका ज़रूर फ़र्क पड़ा है। जितना जर्मिनेशन नहीं होता था जितना इस बार हुआ है। तो हम ये सोचते हैं अगर 2 से 2.5 साल चलेगा, 3 साल चलेगा तो हमारा 100% यही सेम की समस्या जो है ख़त्म हो जाएगी। और मेरे गांव में इन्होंने जैसे 25 ट्यूबवेल लगाए तो 25 के 25 चल रहे हैं। जिस भी किसान से बात करते हैं तो वो यही बात कहता है कि यार इससे तो बहुत फ़ायदा हुआ, लेट हुआ पर लेट सही हो गया। और जैसे जैसे ये चलेंगे इससे सुधार भी हो रहा है। इस जो ये स्कीम सरकार ने चलाई इससे प्रेरित होकर किसान खुद भी लगाने की सोच रहे हैं। जिसके पाइपलाइन पहले डली हुई है वो भी यही सोच रहे हैं अभी क्यों ना एक ट्यूबवेल सोलर का लगा के हम अपने पैसों से और नहर तक ले जाएं या ड्रेनेज तक ले जाएं। तो उससे भी हमें काफ़ी फ़ायदा मिला है, इससे लोग प्रेरित हुए हैं। और अब ये आस जगी है कि यहाँ से इस सेम का निदान हो जाएगा। तो टाइम ज़रूर लगेगा, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, पर ये अब पक्का है। हमें भी विश्वास है सरकार के ऊपर कि इन्होंने जो ये फैसला लिया है, इन्होंने जो ये ट्यूबवेल लगाए हैं, इससे हमारा निदान होगा। ना केवल हमारे गांव में बल्कि अड़ोसी पड़ोसी गांव में भी इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, चर्चाएं हो रही हैं। और दिन प्रतिदिन एक दो किसान ज़रूर आते हैं पड़ोसी गाँव के देखने के लिए कि यार इन ट्यूबवेल से तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्यों ना हम भी ऐसा लगवाएँ, अपना लगवाएँ, सरकार को सिफारिश करें कि उन गाँव में भी लगाएँ। तो इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये जितने जल्दी चलते रहेंगे, जितना टाइम ये लेंगे उतना जल्दी फ़ायदा हुआ है। गेहूं की बिजाई की है जी? अब गेहूं की बिजाई की है। इसमें हमारा ये पहले हम मानते थे कि 60% इसमें जर्मिनेशन होता था और इस बार हम ये मान रहे हैं कि 90% जर्मिनेशन है। मेरे खेत में काफ़ी कुछ जगह थोड़ी स्पॉट्स ऐसे रह जाते थे जहाँ जर्मिनेशन नहीं होता था, लेकिन इन सालों में जैसे इसी साल में काफ़ी, अब आप अपना कैमरा घुमा के देखेंगे तो शायद ही आपको यहाँ कोई जगह दिखाई देगी जहाँ पर नहीं है। इस पूरे जैसे अब जहाँ खड़े हैं ये मेरी 12 एकड़ है सड़क से इधर, इसमें केवल हम ये मान सकते हैं कि अगर पूरा कैलकुलेशन करें, कहीं मरला, कहीं 2 मरला, कहीं 1.5 मरला, यूँ करके जोर मार के ये 5 कनाल 7 कनाल ऐसी ज़मीन होगी जहाँ जर्मिनेशन नहीं हुआ है। बाकी सारा बीज जो है यहाँ जर्मिनेशन हो गया। कितनी ज़मीन है जी यहाँ पे टोटल? जहाँ ये सोलर लगा है सड़क के इस पार मेरी 12 एकड़ ज़मीन है, बाकी सड़क के दूसरी तरफ भी पड़ती है, लेकिन ये वहाँ तक इसका असर जाता है। और मैं तो ये मानूंगा कि ये जैसे मेरे पास अभी यहाँ 22 से 25 एकड़ ज़मीन है इस जगह जहाँ ये ट्यूबवेल लगा है, तो उसमें ये काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। रही बात मेरे पड़ोस में, मेरे पड़ोसी भी आकर के इस ट्यूबवेल को संभालते हैं कि कहीं किसी किसान ने बंद तो नहीं कर दिया या जिस ज़मींदार के खेत में लगा उसने बंद तो नहीं कर दिया। कई बार मैंने उनसे पूछा भी है, यार आप लोग क्या करने आते हो यहाँ? हम ये देखने आते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि इससे उन पड़ोसियों का भी खेत का नमक जो है, श्योरा जो है वो निकल रहा है। उनके खेत में पानी लगाते हैं तो तीसरे दिन उनका पानी ये खींच लेता है। तो हम पड़ोसी भी यही मानते हैं कि जैसे 5-5 किले दूर तक इसका फ़र्क पड़ रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम सुखराम है, नरसरी कला का निवासी हूँ मैं। अच्छा जी। हमारे प्रोजेक्ट लगे तकरीबन 1.25 साल हो गए हैं और अभी आपके सामने देख सकते हो अभी अच्छा रिजल्ट है। और मेरी किसानों से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा अभी खुद थोड़ा ध्यान रखें उसका और थोड़ा गौर करें कि जिससे इस खेतों का और पड़ोसियों का फ़ायदा हो सके। ये बिजाई अब कणक की कर रखी है? हाँ, गेहूँ की कर रखी है सर, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और पहले मेरा 18 एकड़ का खेत था, उनमें से 8 एकड़ बिल्कुल खाली सा रहता था। अब अच्छा रिजल्ट है, सरसों वगैरह भी अच्छी है। अब 2 कनाल रहे 18 एकड़ में, अच्छा रिजल्ट है जी। पिछली बार गेहूं के अंदर पिछली बार सर गेहूँ हमें जैसे बिजाई की थी तो 30 मन की अवस्था आई थी। अच्छा। अब की बार मेरे को लगता है भी 55-60 मन होगी, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलो फायदा है कुल मिला के। हाँ जी, बिल्कुल अच्छा फायदा है जी। ये चलते रहे तो मान लो हाँ 2 जी, से 3 साल हाँ के अंदर और ज़्यादा फायदा हाँ हो जी, हाँ जाएगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक बहुत है अच्छा रिजल्ट मिलेगा जी। ठीक है।
नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार है जी। कृष्ण कुमार जी। हाँ जी। और ये खेत किसका है जो ये दरिया सिंह का सनिया है जी। अच्छा जी। हाँ जी। वो दरिया सिंह जी खुद? वो खुद तो अभी है निजी एक्सपायर हो चुके हैं, उनका लड़का अच्छा। घर पे है। अच्छा, हाँ जी। तो ये अपने कब लगे थे, इसकी जानकारी तो होगी ये आपको? जानकारी अक्टूबर में लगे जी। अक्टूबर में लगे थे? हाँ जी। अक्टूबर में स्टार्ट हो गए थे? अक्टूबर में स्टार्ट हो गया जी। ये उस टाइम ये ज़मीन में है ना, ये खाली रहता था ये सारा। तो बाकी जैसे फरवरी में होता है, ये पहले स्टार्ट हो गए थे ये 10 जो अक्टूबर। सबसे पहले 10 हुए उनमें है जी ये। अच्छा अच्छा, हाँ जी। इनकी लाइन शुरू हो गई थी। इनकी लाइन शुरू हो गई थी, इनको लगभग 1 साल हो गया जी। इसमें यहाँ बात करते हैं, ये सारी ज़मीन पहले खाली रहती थी जी, यहाँ आप खड़े हैं, और अभी ये फुल यहाँ मतलब होने लग रही है। तो इससे क्या कोई फायदा है, कोई मान लो? फायदा बहुत ज़्यादा है जी। यहाँ चौवा की बात करो तो अब 3 से 3.5 फीट नीचे चला गया जी। अच्छा जी। यहाँ से 3-3 एकड़ दूर अगर हमने चेक किया था तो हम्म। 3 से 3.5 फुट मतलब नीचे चला गया ये। और पिछली फसल का कुछ? पिछली फसल बहुत बढ़िया हुई है जी, उससे बढ़िया ये हुई है। मतलब ये बोर लगने के बाद पहली फसल बहुत तकड़ी धान की हुई है, इसके बाद ये कणक की बहुत तकड़ी है जी। पहली बार ये इतने सालों में ये पहली 2 फसल हुई है, धान और ये गेहूँ। और आगे भी है जी वो जो आगे भी चलते हैं ना, उनकी भी यही रहती है। 2 से 3 3.5 फुट चला गया सभी जगह ये मतलब डाउन। कुल मिला के जो ये प्रोजेक्ट लगा है सरकार का, इससे क्या जी जमा 1 नंबर का, भाई जो मिट्टी गिराते हैं किसान लाखों रुपए लगाते हैं, उससे उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है जी इसमें। इसमें आपका क्या कुछ लगा? हमारा कुछ नहीं लगा जी, अच्छा सारा सरकार की सहायता, ये सरकार ने मदद की है सारी। ये टोटल गांव में 25 ट्यूबवेल लगे हैं। अच्छा, 25 ट्यूबवेल और सारे चालू हालत में है? सारी चालू हालात में जी, कोई वो नहीं है, सारी चालू हालात में, और सभी के खेत में ये बेनिफिट है इतना। तो अब इसका जैसे मान लो कोई बिजली वगैरह खर्चा कुछ है इसका? कुछ नहीं है जी। जैसे कोई छोटी मोटी होती है टूट फूट है तो किसान खुद करवा लेता है। अच्छा, हाँ जी। बाकी कोई खर्चा नहीं है कोई इसका? खर्चा नहीं जी। कोई लकीज वगैरह हो जाती है, जो भी है, कोई छोटा मोटा कोई 1500 का है, वो जमींदार खुद करवाता है। फायदा है इसलिए करवा लेता है? फायदे के लिए करवाता है जी। सरकार ने तो लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगा दिए, तो जमींदार इसमें कोई वो दिक्कत नहीं मानता है।